नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम इन वर्क का एक और नया टाइप आज हम बताने वाले हैं। आज जो टाइप बताने वाले ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एसएससी की एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस टाइप को हमेशा रट जाइएगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे में मिलकर ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में कर सकता है और ए वो क्या कहा देगा, ए अकेला किसी काम को वाई दिन में करेगा तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। पहला कंसेप्ट का पहला क्वेश्चन, पहले कंसेप्ट समझिए। इसको बनाने का दो तरीका होता है, ठीक है। इसको बनाने का क्या तरीका होता है, दो तरीका होता है। एक होता है, मान ले पहले फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को मान लेते हैं एक दिन में कर सकता है, कितना दिन में, एक्स दिन में। पहले प्रूफ करके दिखा देते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन के दो मेथड से बना सकते हैं, एलसीएम मेथड और फॉर्मूला मेथड, दोनों मेथड से बना सकते हैं। और ए या किसी को बी, ऐसे में से कोई व्यक्ति ए को अकेला काम करवा देंगे, ए अकेला उसी काम को वाई दिन में पूरा कर सकता है, कितना दिन में, वाई दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो ये एक्स दिन में अगर इतना यूनिट, ये जो एलसीएम लेते हैं इसको क्या कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं, इसको टोटल वर्क कहते हैं। अगर एक्स दिन में इतने यूनिट काम कर रहा है ए और बी मिलकर, तो एक दिन में कितना करेगा, तो इससे भाग लगाइएगा तो एक दिन में आ जाएगा, तो वाई यूनिट आ जाएगा। तो ये निकल के जो आता है एक दिन का काम, उसको हम इफिशियंसी कहते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में वाई यूनिट काम कर सकता है। ए अकेला अगर वाई दिन में इतना काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, ठीक है। तो वाई से भाग लगाइएगा तो ये एक्स यूनिट काम करेगा, ये एक्स यूनिट काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ से अगर तो ए का इफिशियंसी यहाँ से एक्स आ रहा है और ए और बी का इफिशियंसी कितना आ रहा है, वाई आ रहा है। तो और हम बी का इफिशियंसी अगर हम निकालेंगे, बी का इफिशियंसी, तो दोनों का एक दिन के काम में से अगर ए का एक दिन का काम घटा देंगे तो बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यानी ये कर रहा है, ये एक्स यूनिट कर रहा है और ये कितना करेगा, तो बी करेगा y माइनस एक्स यूनिट काम करेगा। बी कितना, y माइनस एक्स यूनिट काम करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर y यूनिट काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक होगा। तो हमसे बी से काम करवाना है, तो काम टोटल कितना है, x इंटू वाई। काम किससे करवाना है, बी के इफिशियंसी हम निकाल लिया, कितना है, y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है। तो इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लगेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, जैसे हम एग्जांपल लेके यहाँ पर बता देते हैं। ए किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को मान लेते हैं 20 दिन में कर सकता है, कितने दिन में, 20 दिन में कर सकता है। और ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, क्या दिन में, 30 दिन में करेगा। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर इसको बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, दोनों का डे का आपस में गुना करिएगा, 20 इंटू 30 हो जाएगा, यानी x इंटू वाई हो गया। तो 20 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 20 इंटू 30 हो गया। अब फिर बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाइएगा, क्योंकि दोनों को मिलकर कितना एक दिन लग रहा था, एक को अकेला कितना वाई दिन लग रहा है। तो जल्दी काम कर रहे थे, इसको ज्यादा दिन लगा होगा भाई, तो वाई में से एक्स पे क्या कर घटाए हुए थे, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पर क्या लेते हैं, समझिए, दोनों का अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना है, 30 माइनस 20 हो जाएगा, यानी अंतर कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। यानी नीचे हमेशा दोनों का अंतर ले लीजिएगा, एगो जीरो से एगो जीरो कटेगा, तो 20 तिहाई कितना हो गया, 60। यानी 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अगर दोनों ए बी अकेला उस काम को करता है तो 60 दिन लग जाता है उसको करने में। कितना दिन लग जाता है, 60 दिन लग जाता है। तो ये हो गया कौन सा मेथड, फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला कहाँ से आया बता दिए है, ये कौन सा मेथड है, फॉर्मूला मेथड से सवाल सॉल्व कर दिए। इसी को अगर एलसीएम विधि से सवाल करते एलसीएम विधि से, तो वही एलसीएम से ही प्रूफ करके फॉर्मूला लाए थे। एलसीएम से अगर एलसीएम विधि से सवाल सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम कितना हो गया, तो 60 हो गया। 60 जो आता है ये क्या कहते हैं, इसको हम टोटल वर्क कहते हैं। यानी ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 यूनिट करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 20 × 60, यानी ए ये 3 यूनिट करेगा। ये जो निकल के आता है इफिशियंसी 30 दिन में अगर 60 यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट। ये दोनों इफिशियंसी इसका निकल के आ गया। तो 20 काम किसे करवाना है, बी से काम करवाना है। काम किसे करवाना है, बी से काम। टोटल वर्क कितना है, 60। किसे करवाना है, बी से काम करवाना है, ठीक है। तो बी का इफिशियंसी निकल के आएगा,
ए और बी मिलकर अगर 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो ए अकेला एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, तो बी अकेला यानी ए अकेला 2 यूनिट कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में 3 यूनिट करेगा, तो जरूर बी किया होगा एक दिन में 1 यूनिट। बी एक दिन में कितना यूनिट? 1 यूनिट कर रहा होगा, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लग जाएगा? तो 1 से भाग दीजिएगा, तो कितना दिन आ जाएगा? 60 डे आ जाएगा। कितना? 60 डे। यही आपके क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ से भी 60 है, यहाँ से भी 60 है। तो अगर दो ऐसे क्वेश्चन ए और बी मिलकर किसी काम को एक दिन में कर रहा है और ए मिलकर किसी काम को वाई दिन में कर रहा है, तो बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चन को या तो एलसीएम विधि से सवाल सॉल्व कर दे या फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला खाली एलसीएम मेथड से सबसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां दो मिलकर, दो को व्यक्ति का मिलकर दे दिया रहेगा, एक सिंगल व्यक्ति का दे दिया रहेगा, दूसरा सिंगल व्यक्ति का दे पूछेगा, तभी जाकर फॉर्मूला लगाइएगा, नहीं तो वह हमेशा एलसीएम मेथड से सवाल सॉल्व करिएगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी टाइप का। पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए इस टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ए अकेला किसी काम को 72 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे यदि वह दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। यानी दोनों को मिलकर उस काम को 40 दिन में कर रहा है, ए अकेला उस काम को 72 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में कर रहा है? तो 40 दिन में कर रहा है। बी अकेला, बी पूछ ही रहा है, ए अकेला उसी काम को 72 दिन में कर रहा है, ए अकेला उसी काम को 72 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं। वो फॉर्मूला फिर से अगर बनाते हैं तो क्या करते थे? 72 इंटू 40, ये होगा फॉर्मूला मेथड बना देते हैं। दोनों को क्या करते? गुना करता है। दोनों का नीचा हमेशा अंतर ले लेते हैं। 72 में से अगर 40 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 32 हो जाएगा। आप काट पीस कर लीजिएगा। 32 है ना, 4 से कटेगा ये, 4 8 32, 8 9 72, 8 9 90, यानी 90 दिन में कर देगा। वो बचा हुआ था तो 90 दिन लग जाएगा। यानी दोनों को अगर बी अकेला उस काम को करेगा तो 90 दिन में करेगा। कितना दिन में? 90 दिन। तो ये हो गया फॉर्मूला मेथड है। दोनों को हमेशा दोनों का डे का गुना कर देते हैं, नीचे क्या अंतर ले लेते हैं? डे का अंतर ले लेते हैं, दिन का क्या कर लेते हैं? अंतर। यहाँ से 90 आ गया। दोनों मिलकर अगर सॉरी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 90 दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर एलसीएम मेथड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? क्योंकि एलसीएम मेथड से फॉर्मूला लाया था तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आप डायरेक्ट 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। और अगर एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा, यानी 40 को हम लिख सकते हैं 8 पंचे 40, और 72 को हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेने का सिखा रहे हैं। 72 को 8 9 72, 8 9 72, यानी एलसीएम में जो है 8 तो आएगा ही, और बाकी 5 और 9 का एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या उसको काट दे, यानी 40 भी उसको काटना चाहिए, 72 भी काटना चाहिए, यानी एलसीएम जो लेंगे उसमें फिक्स है कि 8 आएगा ही, 8 आएगा ही। अब 9 और 5 बच गया तो 9 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। अगर 5 आएगा तो इससे कट जाएगा, 9 आएगा तो इससे भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 9 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 45 हो गया। 9 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 45 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। एलसीएम मेरा यही होगा। ये जो आता है ये टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अब इसे भाग लगाइएगा इससे, तो पूरा कितना होगा? 45 दूना कितना होता है? 45 चौका 180, 45 अठे कितना हो गया? तो 360 हो गया। 360 यानी टोटल हो गया 360। टोटल वर्क कितना हो गया? 360। अब इसे भाग लगाइएगा तो 9 मरतबे लगेगा, यानी एक दिन में करेगा। ये जो आता है इफिशियंसी आता है, एक दिन का काम जो निकालते हैं उसको इफिशियंसी करते हैं, क्षमता करते हैं। यानी 40 दिन में इतना यूनिट करेगा तो एक दिन में कितना कर भाग लगाइएगा? ये 72 दिन में अगर इतना यूनिट कर रहा है ए, तो एक दिन में कितना करे? तो 72 पंचे 360 होता है। 72 पंचे 360 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ए का इफिशियंसी कितना? 5 निकल गया। ए और बी का इफिशियंसी कितना निकल गया? 9 निकल गया। तो बी का इफिशियंसी कितना है? जब इसका 5 है तो इसका बी का कितना हो जाएगा? दोनों का इफिशियंसी अगर 9 है तो बी का कितना हो गया? 4 हो जाएगा। बी का कितना होगा? 4। बी का इफिशियंसी निकल के आ गया। बी का इफिशियंसी निकल के आ गया। तो काम हमसे बी से ही करवाना है। किससे काम करवाना है? बी से ही काम करवाना है। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 360 है। 360 काम किससे करवाना है? बी का। बी का इफिशियंसी हमको मालूम है 4। एक दिन में 4 यूनिट करेगा तो 360 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? 4 9 36 यानी 90 दिन लग जाएगा। कितना दिन? 90 दिन लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया।
तो ये हो गया एलसीएम भी फार्मूला मेथड से अगर बनाता है तो डायरेक्ट आप आंसर ले आता है। ये फार्मूला वहीं पे लगाते हैं जहाँ पर ऐसा डाटा दो ही डाटा दे देगा, एक और ए और बी मिलकर दे देगा, आप किसी एक सिंगल का दे देगा, दूसरा का पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जीवन अकेले किसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है, जबकि ऋषि और जीवन मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। तो ऋषि अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है जीवन अकेला किसी काम को, जीवन को लिया जेड दे दे, जीवन अकेला किसी काम को कितना 42 दिन में कर सकता है, जबकि जीवन और ऋषि मिलकर उसी काम को 27 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 27 दिन में कर सकता है। तो ऋषि अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, पहले एलसीएम भी सिर्फ फॉर्मूला से सॉल्व कर देंगे। पहले एलसीएम इसका लेते हैं, तो देख रहे हैं कि तीनों में 3 कॉमन है, यानी 42 को हम लिख सकते हैं 3 14 42, 14 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 नमस 27, 3 नमस दोनों में तो एलसीएम अगर एलसीएम लेंगे तो 3 दोनों में कॉमन है, तो फिक्स है कि 3 एलसीएम में आएगा ही। फिर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो गुना कर देगा, 14 नमा कितना होता है 126 होता है, 14 नमा 126 होता है। ये हो गया एलसीएम, उसको गुना करिएगा तो 26 78 नहीं 378 हो गया। एलसीएम कितना हो गया 378। ये जो एलसीएम आ गया इसको हम टोटल वर्क करते हैं। एलसीएम कैसे लिया जाता है वो भी समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे सीख लीजिएगा, न तो एलसीएम चैप्टर में आप पढ़िएगा ये एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं। ये हो गया 378 क्या आ गया एलसीएम हो गया। अब देखिए 42 है, 42 नमा कितना 378 होता है, 42 नमा 378, यानी जीवन अकेला उस काम को कितना जीवन एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 9 यूनिट कर सकता है। ये जो आता है इफिशिएंसी इसको हम कहते हैं। और जीवन और ऋषि मिलकर 27 दिन में इतना यूनिट करेगा, तो एक दिन में कितना करते हैं, इसमें 27 से भाग लगाइएगा, 27 एकम 27 यानी एक मतलब है। फिर बचेगा यहाँ पर 10 यानी 108 हो गया, 27 चौका 108 होता है, 27 चौका 108, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में करेगा 14 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में करेगा 14 यूनिट, जबकि जीवन अकेला कर रहा है 9 यूनिट। तो ऋषभ कितना करेगा, तो ये 5 यूनिट, दोनों के मिलकर कर रहा है एक दिन में 14 यूनिट का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋषभ से ही काम करवाना था। ठीक है, टोटल वर्क करना है, काम किसे करवाना है, ऋषभ से। टोटल वर्क कितना है, तो 378 है, 378 है। काम किससे करवाना है, ऋषभ से। 5 से भाग लगाइएगा, 5 सत्ते 35, बचेगा 2, 5 पचे 25, बचेगा 3, 3/5, यानी इतना दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फार्मूला से बनाते हैं, फार्मूला से अगर बना लेते हैं तो कैसे करते हैं, 42 गुने 27, फिर दोनों का अंतर 42 यानी 42 में यानी 12 में से 7 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, अब 3 से कटने वाला तो काट दीजिए, 3 नमः 27, 3 पचे 15, 9 दूना 18, 9 चौका 36 है, 37 38, यानी 42 नमा 100 300, 9 चौका 36, 1 37 378, 42 नमा 378 भाग लगाना था 5 से, वही फिर आ गया था 378 में 5 से भाग लगाना था, तो कितना आया था, वही 75 सहित 3/5 दिन आया था। कितना दिन आया, तो ये हो गया फार्मूला मेथड से। ये हो गया फार्मूला से एक लाइन में सवाल सॉल्व कर दिए है, किससे करवाना था, ऋषभ से। तो एक लाइन में सवाल सॉल्व कर दीजिएगा फार्मूला से। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा जब, तब ऐसे ये फार्मूला तभी लगता है जब 2 बैटरी का डे मालूम हो और एक सिंगल बैटरी का डे मालूम हो, दूसरा सिंगल बैटरी का डे पूछेगा तभी जाकर ये फार्मूला लगाता है, नहीं तो हमेशा एलसीएम विधि से ही सवाल सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे, यहाँ पर हम सिर्फ ए और बी दे रहा था, फिर ए किसी सिंगल व्यक्ति का दे रहे थे, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इससे लेवल और बढ़ा देते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहे ए किसी काम को अकेला 80 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 96 दिन में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वो तीनों को मिलकर उस काम को 32 दिन में कर सकता है।
तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 80 दिन में। अभी तक 2 ही व्यक्ति वहां पर चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गए। ए किसी काम को 80 दिन में करेगा, कितना, 80 दिन में कर सकता है। बी अगर उसी काम को करता है तो वह अकेला 96 दिन में पूरा कर सकता है। और सी की मदद ले लेता है, ये दोनों को मिलकर अगर सी की मदद से, सी की सहायता से, सी की मदद से ये पूरे काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, 32 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले क्या लेता है, एलसीएम लेता है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला यहाँ से नहीं लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ एलसीएम लीजिएगा। इस सब का एलसीएम हम लेने जा रहे हैं, तो देखिए 32 और 96 का एलसीएम ले लेंगे तो 96 ही आ जाएगा। 32 और 96 का एलसीएम यानी 32 और 96, 96 का एलसीएम कितना हो गया, तो 96 ही होता है, क्योंकि 32 का टेबल में ही 96 आता है। 32 32 96 होता है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना, 96 हो गया। अब देख रहे हैं कि 80 में से इसमें क्या आ गया, तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 6 यानी 96 होता है, ये 16 पंचे 80 होता है, इसमें से 5 नहीं आया हुआ है। इसमें क्या 16 जो होता है, इसमें 16 तो आ गया हुआ, 80 को हम लिख सकते हैं 16 पंचे 80, तो इसमें 16 तो आ गया हुआ है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, क्योंकि 16 छक 96 होता है। तो देख रहे हैं कि इसमें से वो 16 तो इसमें आगे 5 नहीं आता है, एलसीएम में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 96 पंचे कितना हो गया, तो 90 यानी 96 पंचे कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 और 9 छक 480 हो गया, कितना, 480 हो गया, क्योंकि 96 पंचे तो 6 पंचे 30 और 9 पंचे 45 48 यानी 480 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 480। तो ये हो गया एलसीएम लेने का हम कंसेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। ये एलसीएम चैप्टर में पढ़िएगा। ये हो गया टोटल वर्क, ये जो मानते हैं इसको क्या कहते हैं, जो एलसीएम मानते हैं उसको टोटल वर्क कहते हैं। अब देखिए ये 80 दिन में अगर ये तो नहीं करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 8 48 से 6 यूनिट करेगा, भाग लगाइएगा 80 से, तो 0 से 0 कटेगा, 8 48। 96 पंचे कितना होता है, 96 पंचे हो गया 480, सॉरी 96, हाँ 96 पंचे कितना होता है, 480 होता है। 96 पंचे 480 हो गया, यानी बी अकेला करता तो 5 यूनिट करेगा एक दिन में। 96 अगर 32 इसमें भाग लगाइएगा तो 32 अगर इसमें भाग लगे तो 32 एकम 32 एकम 32 हो गए, तो बचेगा कितना, 6, यहाँ से 32 है, सॉरी 32 घटाइएगा, इसमें से 32 अगर घटा देते हैं तो कितना हो गया, 100 यानी 16 बचेगा, कितना बचेगा, यानी 16 बचेगा, तो अब 60 हो गया। तो 32 इसका हम अगर काम निकालने जा रहे हैं, 32 पंचे कितना हो गया, तो 5 दूना 10, 5 15 16, 160 हो जाएगा, कितना, 160, यानी 32 एकम 32 बचेगा कितना, तो 16 फिर 160 हो गया, तो 32 पंचे 160 यानी 32 पंचे 160। तो ये तीनों को मिलकर एक दिन में करेगा 15 यूनिट, ये अकेला एक दिन में करेगा 6 यूनिट। जो ये निकालते हैं इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, एक दिन का काम आ जाता है। तो ये इतना 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 यहाँ से हम निकाल लेते हैं, सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ जाएगा। एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, बी एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, ठीक है। अब तीनों को मिलकर एक दिन 15 यूनिट, 11 यूनिट हो गया। तो सी कितना किया होगा, तो 4 यूनिट किया होगा। सी कितना किया होगा, 4 यूनिट, यानी सी का एफिशिएंसी निकल गया। जब सी का एफिशिएंसी निकल गया तो काम सी से करवाना है, सी अकेला करेगा तो इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो 480 काम है, सी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, तो करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 120 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 120 दिन लग जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो पूछा हुआ था सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, 120 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी वह उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी यहाँ पर दे दिया हुआ है बी और सी मिलकर कोई काम था, उसको कितना दिन में कर सकता है, तो वो 40 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि तीनों को मिलकर ए बी सी तीनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो वो 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम यानी देख रहे हैं कि 40 को हम लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 5 5 8 40, 5 8 40, और 25 को हम लिख सकते हैं
5 पच्चे 25, यानी एलसीएम देंगे उसमें 5 फिक्स है कि आना है, और 5 और 8 में कोई कॉमन हो, नहीं कॉमन तो दोनों का गुना करिएगा, तो 8 पंचे 40, यानी एलसीएम कितना हो गया 200। 40 पंचे 200 हो गया, एलसीएम कितना हो गया 200। तो ये हो गया टोटल वर्क, हो गया टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क हम इतना माने हुए हैं, जितना ही काम करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम इफिशियंसी निकालने जा रहे हैं, बी और सी का एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 40 से भाग लगाइए तो 40 पंचे 200 हो गया, यानी बी और सी मिलकर एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। ये जो आता है इफिशियंसी, इसको हम कहते हैं, इसीलिए घेरा लगा देते हैं, गोला में कर देते हैं। और तीनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है, तो 25 अठे 200 हो गया, 25 अठे 200, यानी दोनों तीनों को मिलकर एक दिन में करेगा 8 यूनिट। जबकि बी और सी मिलकर एक दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट कर रहा है, तो एक कितना एक दिन में कर रहा होगा, तीनों को मिलकर 8 यूनिट, तो एक दिन में कर रहा होगा 3 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा 3 यूनिट। एक एफिशिएंसी निकल के आ गया। तो ए से ही काम करवाना था, ए से ही काम करवाना है। टोटल वर्क कितना है, तो 200 है, टोटल वर्क 200 है। हम इसे ए से करवाना है, तो उसका एफिशिएंसी एक दिन में कितना कर रहा है, तो ए एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट। तो भाग लगाइएगा, तो 3 छक 18, 3 छक 18 .6766 आता रहेगा, इसलिए 67 इतना दिन ले लेते, इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लगेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी यानी 66.666 कहिए या 67 भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा 66 आता रहेगा, तो इसलिए अप्रोक्स में इसका आंसर हो गया, लगभग में इसका आंसर होता है 66.67 दिन लग जाएगा, इतना दिन लग गया अगर यही अकेला काम करता तब, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर, अंजनी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है। अंजनी और खुशबू एक साथ मिलकर उस कार्य को 14 दिन में कर सकती है। अंजनी, खुशबू और सुष्मिता एक साथ मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में कर सकती है। उस कार्य को अंजनी और सुष्मिता कितने दिनों में कर सकती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे आप यहाँ पर डे लिख दीजिए कि अंजनी किसी कार्य को कितना 18 दिन में कर सकती है। अंजनी के लिए हम ये दे दिए नाम, अंजनी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। और अंजनी और खुशबू उसी काम को वो 14 दिन में पूरा कर सकती है। और अंजनी, खुशबू और सुष्मिता मिलकर उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं, तो वो 9 दिन में कर सकती है। कितना, 9 दिन में कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 9 और 18 का एलसीएम कितना, 18 ही आ जाएगा। और इसमें से 14 में से हम देख रहे हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 7, इसमें से 2 तो आ गए, इसमें 7 नहीं आया हुआ है, तो 7 एलसीएम लेंगे तो 7 से इसमें गुना करेंगे तो ये एलसीएम आ गया। तो 18 7 कितना 126 होता है, 18 7 126, यानी एलसीएम कितना 126। ये जो एलसीएम लेते हैं इतना हम टोटल वर्क मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 18 7 कितना हो गया 136, और 126 होता है, 18 7 126, यानी एक दिन में करेगा 7 यूनिट। 14 नमा 126 होता है, 14 नमा 126, यानी ये और ये, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में करेगी 9 यूनिट। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, ठीक है। तो 9 से भाग लगाइएगा, 9 से, तो 14 नमा 126 होता है, 14 नमा, यानी तीनों को मिलकर एक दिन में करेगा कितना, तो 14 यूनिट करेगी, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। और ए और ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रही है 9 यूनिट, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में कर रही है 9 यूनिट। तो सुष्मिता एक दिन में कितना करेगी, 9 5 14, यानी 5 यूनिट करेगी। सुष्मिता एक दिन में करेगी 5 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन में, तो ये क्या पूछा हुआ था, अंजनी और सुष्मिता मिलकर उस काम को, अंजनी तो यहाँ पर दे गए, अंजनी एक दिन में कर रही है 7 यूनिट, जबकि सुष्मिता एक दिन में कर रही है 5 यूनिट। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी अंजनी और सुष्मिता मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगी। तो काम मेरा 126 यूनिट है, काम मेरा 26 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कर रही है 9 5 7 5 12 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से काम करवाना था, तो दोनों को मिलकर एक दिन में कर रही है कितना, 12 यूनिट। इसको करने में कितना दिन लग जाएगा, तो यहाँ से हम भाग लगा देते हैं। तो 6 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 दूना
सॉरी 6 दूना 12, 6 एकम 6 और 6 दूना 12, यानी 21/21 कितना आ गया 2। यही आंसर दे दिया 21/2, यानी इतना दिन लग जाएगा। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 21/2 इतना दिन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। करें ए और बी मिलकर, यानी ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर 36 दिन में कर लेते हैं, और तीनों को मिलकर, ये बी सी है, तीनों को मिलकर उस काम को कितने 24 दिन में कर लेते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर कह रहा है ए और बी मिलकर कोई काम था, उसको अगर करता तो दोनों को मिलकर 40 दिन में कर लेता है, और बी और सी मिलकर उसी काम को करता है तो उस काम को करने में उसको लग जाता है 36 दिन, और तीनों को मिलकर, तीनों को ए बी सी तीनों को मिलकर करता है तो उस काम को करने में लग जाता है 24 दिन लग जाता है। सबसे पहले एलसीएम ले, तो 36 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 72 होता है। 36 दूना 72, 24 के 72, 36 और 24 का एलसीएम तो सबको पता है कि 72 होता है। अब 40 में इसका देख रहे, 40 को हम लिख सकते हैं 8 पंचे 40, तो इसमें से 8 से 72 में आ गया होगा, 5 नहीं आया होता, 5 इसमें गुणा कर दीजिएगा ताकि ये 40 भी कट जाना चाहिए। तब कितना होगा, 72 पंचे 360 होता है, 72 पंचे 360, एलसीएम कितना हो गया, 360 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 360। अब भाग लगाइएगा तो ये हो गया 90। 40 नमा कितना होता है, 360 होता है, 40 नमा 360, 36 नहीं के 360 होता है, यानी एक दिन में ये करेगा 10 यूनिट। 24 से भाग लगाए, 24 से कम 24 बचेगा 12, 24 पंचे 120, यानी ये तीनों को मिलकर एक दिन में करेगा 0.3 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको किसका एफिशिएंसी निकालना होगा, बी का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहा है 9 यूनिट। ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कर रहा है, 9 यूनिट, और तीनों को मिलकर एक दिन में 15 यूनिट, तो सी कितना कर रहा होगा एक दिन में, 6 यूनिट। जब यहाँ से दोनों, यहाँ से सी का मान रखिएगा, अगर सी 6 यूनिट कर रहा है एक दिन में, और दोनों के बी और प्लस सी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट कर रहा होगा, तो बी कितना कर रहा होगा एक दिन में, 4 यूनिट। बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया कितना, 4 यूनिट। बी का एफिशिएंसी निकल लिया। काम किसे करवाना है, बी से ही काम करवाना है। टोटल काम मेरा है कितना, 360 यूनिट। बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, बी एक दिन में कर रहा है 4 यूनिट, कितना दिन लग जाएगा, तो 4 नंबर 36, यानी 90 दिन लग जाएगा। यही पूछा हुआ था कितना दिन लगेगा, अगर बी अकेला करता है तो उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 90 दिन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम ए वो टाइप बताए हुए हैं, लगभग हम 2 टाइप बता दिए। वो था एक ए और बी मिलकर, फिर ए अकेला मिलकर, फिर बी पूछ रहा था। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे देगा, 3 व्यक्ति दे देगा, तब क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। तो वो 2 टाइप, मेनली रूप से हम 2 टाइप आज बताए हैं। दोनों टाइप काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।